ने इसके पहले क्वेश्चन करवा चुके थे, 4 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? 5 नंबर देखने जा रहे हैं। कौन सा बेटा? 5 नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन इंडेड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब हम इस आपको समझा रहे हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। कह रहा है 6 की पावर n है। ठीक, कह रहा है जो n है वो हमारा क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। पूछोगे मैम नेचुरल नंबर होता क्या है? क्या होता है? 1 2 3 4। ओके, इतनी बात समझ में आई इनफाइनाइट तक। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? कह रहा है क्या इसका हम जो नेचुरल नंबर पुट करते हैं क्या इसके इंड में 0 आता है? जैसे मान लो, देखते हैं हम, जैसे मान लो n की जगह क्या रखेंगे? 1, 6 आ गया। n की जगह हम क्या रखेंगे? 2। 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू कितना आ गया? 36। 6 की मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया? 216। तो इसमें ये पूछ रहा है जो लास्ट का नंबर है, जो इंड पॉइंट है, ये लिखा है इंड पॉइंट तो डिजिट है, क्या वो हमारा 0 आ रहा है? देखो इसमें क्या आ रहा है? 6, इसमें क्या आ रहा है बेटा? 6, इसमें क्या आ रहा है? 6। इतनी बात समझ में आई? क्या इनके इंड पॉइंट में 0 आ रहा है? तो हम देख रहे हैं नहीं आ रहा है, तो बस हमको इसी चीज़ को लिख देना है। अगर हम कराते ही चले जाएंगे n तक तो भी इसके पावर में लास्ट में हमारा 6 ही आएगा। इतनी बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई? फिर अब हमें लिख देना है यहाँ पे, आगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, देखो हियर वी कैन सी दैट 6 की पावर n कैन नेवर, यहाँ से फिर इंड विथ द डिजिट 0। समझ में आई? बस लिख देंगे हियर वी कैन सी दैट, जैसे कि हम देख सकते हैं 6 की पावर n नेवर कैन एंड विथ डिजिट 0। फिर आप लास्ट की डिजिट है 0 आई? नहीं आई ना, हमेशा क्या आ रही है? 666। आई होप आप लोग को आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? कह रहा है एक्सप्लेन वाई x मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या कह रहा है कि जितने भी नंबर हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर हैं। तो आप लोग को बता देते हैं बेटा कंपोजिट नंबर होता क्या है। पूछोगे ना मैम कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। पूछोगे ना मैम 4 क्यों? देखो जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके जो फैक्टर होने चाहिए वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। किससे? 2 नंबर से उसके फैक्टर ज़्यादा होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 2 का निकाल रहे हो, 2 का क्या होगा? 2 से ही कटेगा, 3 का 3 से ही कटेगा। ठीक है, लेकिन आप 4 का फैक्टर कर रहे हैं। 4 का फैक्टर क्या? 2 2 जा 4, मतलब क्या हो रहा है? फैक्टर हमारे ज़्यादा हो रहे हैं। उसमें बोला है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए कंपोजिट नंबर में। समझ में आया? और हाँ, इंटीजर, इंटीजर मीन्स जानते हो इंटीजर क्या होता है बेटा? एक बार देख लेते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे लेकिन एक बार और देख लेते हैं। इंटीजर मीन्स 0 से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3। ठीक है, इंटीजर। हाँ, इसमें बेटा जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से लिया जाएगा? 4 से। इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, किससे? पॉजिटिव। जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे हमारे किससे स्टार्ट? 4 से लेंगे क्योंकि हमें पता है छोटा ही है। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वही सारे हमारे कंपोजिट इंटीजर होते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए, बात समझ में आ रही है ना बेटा आप लोग को? जितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है? 4 होता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ओके, अब देखो बेटा इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 13 हमारा कॉमन मिल रहा है। इसमें हम कॉमन ले लेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस का 1 13, 77 प्लस का 1 13, 78। देखो जो 78 है इसके फैक्टर कितने होंगे बताओ आप? 2 से ज़्यादा होंगे ना फैक्टर, तो बस हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये सॉल्व हो गया आपको। हियर we can see that the number, इतना समझ में आया? here we can see that the नंबर हमारा क्या था? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस का 13।
इतनी बातें बेटा सब मोर देन 2 से ज़्यादा हो रहा है ना, मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज a composite नंबर। इतनी बात आप लोग को समझ में आई? बताओ, जिस बच्चे को नहीं आई कमेंट में लिखो मैम हमें नहीं समझ में। देखो एकदम, देखो यहाँ पे जो हम लिखा रहे हैं एकदम सिंपल फॉर्म में लिखा रहे हैं, आप कहीं और जाएंगे बहुत इधर उधर कराएगा। ये इतनी समझ में आई, इसका हम कॉमन ले लेंगे, फिर इसको हम ऐड कर देंगे सीधे, फिर हम देख सकते हैं इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। जब इसके फैक्टर करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे, हियर वी कैन सी दैट द नंबर, जो नंबर दिया है हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं? 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, अब देखते हैं। देखो बेटा एक तो हो गया, अब इसको भी तो करना पड़ेगा ना हमको, ये ठीक, ये हो गया। अब इसको नेक्स्ट करते हैं, नहीं करना है इसको 2 बार में हमको करना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिया है ना। देखो बेटा अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे, इसमें क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5। अब बेटा देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो हम क्या लेते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 5 कॉमन लिया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 1। ओके, फिर बेटा जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 1008 प्लस का 1। इतनी बात समझ में आ गई। फिर 5 इनको ऐड कर देंगे 1009, समझ में आ गई ना आप लोग को। फिर हियर वी कैन सी दैट द नंबर हमारा क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5 हैज मोर देन 2 फैक्टर इट, सो क्या लिखेंगे बेटा फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इतनी बात आप लोग को समझ में आई बेटा? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नोट कर लो, समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आ रहा नो मैम, हम दूसरे तरीके से बता देंगे और अच्छी चीज़ों क्लियर कर देंगे, लेकिन जब तक आप अपनी बात हमें बताएंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा। क्या है ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 का अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्या है लास्ट क्वेश्चन? तो क्या है इसमें देखा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point at the same time and go in the same direction. So after how many minutes will they meet again at starting point? Okay, देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कह रहा है कि जो सोनिया है और रवि है वो सेम टाइम से एक ही पॉइंट से ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, फिर कह रहे हैं उस पॉइंट पे कितने मिनट बाद बुला के मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम आपको एक बता दे रहे हैं बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट, जिससे आप एकदम पहचान जाएं कि इसमें आके करना क्या रहेगा। जब भी आपका सर्कुलर पाथ आ जाए, क्या आ जाए सर्कुलर पाथ से आ जाए और एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करें और उसी पॉइंट पे फिर आके मिलने के लिए बोल दें, मतलब दोनों को, किसको, बोथ को, तो उसमें हमेशा हमको क्या कराना है, उसमें हमेशा हमको एलसीएम निकालना रहता है बेटा। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी और अधिकतर क्वेश्चन एलसीएम वाले ही आते हैं, क्लास 10th में अधिकतर क्वेश्चन एलसीएम वाले आते हैं। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक, ये बात आप लोग को समझ में आ गई ना। अगर ये राउंड वाली बात हो जाए और सेम ही जगह पे मिलने वाली बात हो जाए और दोनों को सेम जगह पे मिलना हो तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं कि कब दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। ओके बेटा, कितना दिया है 12, हम एकदम बेसिक से जब भी तक जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकाल रहे हैं। ओके, तो कितना आएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, 12 इक्वल टू कितना आया 2 × 2 × 3, 18 में क्या आएगा 2 × 3 × 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम। क्या कौन कौन सा कॉमन है, ये और क्या कॉमन मिला है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 3,
जो कॉमन मिलते हैं उनको एक बार लिखना होता है, जो कॉमन नहीं मिलते उनको भी लिख दिया जाता है बाद में। तो देखो बेटा आंसर क्या आ रहा है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट्स। ओके, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये लोग किस में मिल जाएंगे, 36 मिनट में मिल जाएंगे। आई होप बच्चों आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग यस और नो में आंसर ज़रूर देना, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया आप बोलिए मैम हमें यहाँ पे नहीं समझ में, आपको फिर समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास के लिए आइए। ओके।